आज मैं कलयुग की समस्त स्त्रियों को यह श्राप देता हूँ कि कलयुग की समस्त स्त्रियां पतिव्रता होते हुए भी पराये मर्दों के साथ संबंध बनाएंगी। दर्शकों, जानते हैं कि वह श्राप कौन सा था और यह श्राप किसने दिया था? किस कारण विश्व की समस्त स्त्रियां आज भी इस श्राप को भोग रही हैं? तो चलिए दर्शकों, जानते हैं कि किस श्राप के कारण स्त्रियां अपने पति को धोखा देकर पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं और अपने पति के होते हुए भी वे पराये मर्दों के साथ संबंध रखती हैं तथा पति के घर पर न होने पर पराये मर्द के साथ संबंध बनाती हैं। दर्शकों, आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे समाज में होती रहती हैं और ऐसी घटनाओं का कारण और कुछ नहीं बल्कि कलयुग की स्त्री को मिला हुआ श्राप है और उसी श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं। दर्शकों, आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि स्त्रियां पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध क्यों बनाती हैं। तो दर्शकों, कथा को आगे जानने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और हमारे यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्ण जरूर कमेंट कर देना। तो दर्शकों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं और भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि कुछ स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं और अपने पति को धोखे में रखती हैं। प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहती हूं कि आप मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तो भगवान विष्णु धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे बताओ। मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि कलयुग की स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध क्यों रखती हैं? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं, उन्हें नर्क लोक में कौन सी सजा मिलती है? तो भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आज आपने जो कलयुग की स्त्री के विषय में मुझसे प्रश्न किए हैं वह सत्य है कि कलयुग की स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं, किंतु इसके पीछे कलयुग की प्रत्येक स्त्री को मिला हुआ एक श्राप है और उसी श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं। तो माता लक्ष्मी बोली, वह कौन सा श्राप है प्रभु? तो भगवान विष्णु ने कहा, इसके पीछे कई वर्षों पहले घटित एक घटना है जिसे मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूं, जिसे सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये मर्दों से संबंध रखती हैं। किंतु कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुनना, क्योंकि इस कथा को जो स्त्रियां पूरा अंत तक सुनती हैं वे अपने जीवन में कभी भी पराये मर्दों के साथ संबंध नहीं बनाती हैं। तो माता लक्ष्मी ने कहा, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा अंत तक सुनूंगी और पूरे देवलोक में प्रसारित करूंगी। तो दर्शकों, कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, एक समय की बात है जब कलयुग शुरू हो रहा था, तभी प्राचीन भरतखंड में समर्थ नाम के एक राजा रहते थे और वे सर्वगुण संपन्न राजा थे, लेकिन उनकी एक बहुत बुरी आदत थी, उन्हें शतरंज खेलने का बहुत अधिक शौक था। उसी काल में विदर्भ नगर में भास्कर नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन राक्षस को प्रसन्न करके उनसे वरदान के रूप में 4 संतानें प्राप्त की थीं, जिसमें से 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम थे द्रवण, दयान, दमन और पुत्री का नाम दयाना था और दयाना बहुत अधिक सुंदर तथा गुणवान थी। उस समय तीनों लोकों में दयाना के समान सुंदर कोई भी कन्या नहीं थी। फिर एक दिन की बात है जब राजा नरेश अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे, तभी उनकी नजर वहां पर खेल रहे कुछ हंसों पर पड़ी। वे सभी हंस बहुत अधिक खूबसूरत थे और उनमें एक हंस तो बहुत ही मनमोहक था। उसे देखकर राजा बहुत अधिक मोहित हो गए और उस हंस के पास जाकर उसको पकड़ लिया। तभी हंस ने राजा से कहा, हे राजन, अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं तीनों लोक की सबसे सुंदर स्त्री दयाना के पास जाकर आपके सुंदरता और गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा
कि वह आपसे प्रेम करने लगेंगी और आपसे विवाह कर लेंगी। उस हंस की यह बात सुनकर राजा नरेश ने मन में सोचा, कितना अच्छा होगा यदि राजकुमारी दयाना से मेरा विवाह हो जाएगा। इतना सोचकर राजा नरेश ने उस हंस को छोड़ दिया। इसके बाद वे सभी हंस उड़कर राजकुमारी दयाना के उद्यान में चले गए। वहीं दूसरी तरफ दयाना हंसों को अपने महल के उद्यान में देखकर बहुत खुश हुई। फिर वह भी हंसों को पकड़ने के लिए हंस के पास गई और दयाना ने भी उसी हंस को पकड़ा जिसे राजा नरेश ने पकड़ा था। और जब राजकुमारी दयाना ने उस हंस को पकड़ा तो हंस राजकुमारी दयाना से कहने लगा, हे रानी दयाना, प्राचीन भरत खंड में एक नरेश नाम के राजा रहते हैं और वे बहुत अधिक सुंदर हैं। ऐसा मानो वे साक्षात कामदेव का ही स्वरूप हो, और यदि आप उनसे विवाह कर लोगी तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। जैसे आप सभी स्त्रियों में सबसे अधिक सुंदर हो, उसी प्रकार राजा नरेश भी सभी पुरुषों में सबसे अधिक मनमोहक हैं। इसीलिए आप दोनों की जोड़ी उत्तम रहेगी। उस हंस की यह बात सुनकर राजकुमारी दयाना के मन में राजा नरेश से मिलने की इच्छा जाग उठी। फिर राजकुमारी दयाना ने उस हंस से कहा, प्रिय हंस, तुम राजा नरेश तक मेरा प्रेम संदेश पहुंचा दो। फिर हंस ने लौटकर राजा नरेश को दयाना का संदेश दे दिया। इसके बाद राजकुमारी दयाना दिन रात राजा नरेश का ही ध्यान करती रहती थी। राजकुमारी दयाना राजा नरेश से मिलने को व्याकुल हो रही थी, लेकिन उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि वे राजा नरेश से मिलें तो मिलें कैसे। दिन रात राजकुमारी दयाना राजा नरेश को ही याद करती रहती थी और खाना पीना भी नहीं खाती थी, जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। फिर इस तरह कुछ वर्ष बीत गए और राजकुमारी दयाना के पिता राजा भास्कर ने सोचा कि अब मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, अब मुझे इसका विवाह करा देना चाहिए। फिर इतना सोचकर राजा भास्कर ने अपनी पुत्री दयाना के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देशों के राजाओं को स्वयंवर के लिए बुलाया। अब स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब देवर्षि नारद से सभी देवताओं को भी दयाना के स्वयंवर का समाचार मिला, तो देवराज इंद्र भी दयाना के स्वयंवर के लिए निकल पड़े। और राजा नरेश को भी संदेश भेजा गया था, तो राजा नरेश भी तुरंत ही दयाना के स्वयंवर के लिए चल पड़े। अब राजा नरेश के इतने अधिक सुंदर रूप को देखकर देवराज इंद्र ने रास्ते में ही अपने विमान को रोक दिया और अपने विमान से उतरकर सभी देवता राजा नरेश के पास गए। और फिर देवराज इंद्र ने राजा नरेश से कहा, हे राजन, आप बहुत ही सुंदर और गुणवान हैं। कृपा करके आप राजकुमारी दयाना के स्वयंवर में राजा बनकर नहीं, बल्कि हम लोगों के दूत बनकर चलिए और राजकुमारी दयाना के पास जाकर उनसे कहिए कि हे सुंदरी, देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जिसे चाहो उसे अपना पति स्वीकार कर लो। देवराज इंद्र की यह बात सुनने के बाद राजा नरेश ने कहा, हे प्रभु, मैं एक दूत बनकर वहां कैसे जा सकता हूं, जबकि मेरा और आप लोगों का वहां जाने का एक ही उद्देश्य है। इसीलिए मैं आपका दूत बनकर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे भी राजकुमारी दयाना से विवाह करना है। तब देवराज इंद्र ने कहा, हे नरेश, तुम हमारा कहना कैसे टाल सकते हो? यदि तुमने हमारा कहना नहीं माना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। देवराज इंद्र की यह बात सुनकर राजा नरेश देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र की आज्ञा से राजमहल में प्रवेश किया। राजा नरेश के महल में प्रवेश करते ही दयाना और उसकी सहेलियां भी राजा नरेश के सुंदर रूप को देखकर उन पर मोहित हो गईं और शर्म के मारे कुछ न बोल पा रही थीं। तब राजा नरेश ने राजकुमारी दयाना से कहा, मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं, इसीलिए हे राजकुमारी दयाना, स्वर्ग के देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी भी एक देवता को चुन लो और उनसे विवाह कर लो। मैं यही संदेश देने आया था और मैं आज कोई राजा बनकर तुम्हारे पास तुमसे विवाह करने नहीं आया हूं, बल्कि आज मैं यहां एक दूत बनकर आया हूं और देवताओं की शक्ति से मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया है, इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने देवताओं का यह संदेश तुम तक पहुंचा दिया है। अब तुम जिस भी देवता से विवाह करना चाहो उससे विवाह कर सकती हो। फिर भगवान विष्णु कथा को आगे बताते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं,
हे देवी, अब कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अब तुम्हें पता चलेगा कि किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं। तो माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है। तो कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु ने कहा, फिर राजकुमारी दयाना राजा नरेश से कहती हैं, हे राजन, मैं किसी और से नहीं बल्कि मैं तो आपसे ही विवाह करना चाहती हूं। मुझे आपके अलावा और कोई भी नहीं चाहिए। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी है, तब से ही मैं आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रही थी, और तभी से मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करने लगी थी, और आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। और मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप राजा बनकर यहां आईं और मुझसे विवाह कर लें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी कसम खाकर कहती हूं, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। राजकुमारी दयाना की यह बात सुनकर राजा नरेश बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं, और फिर राजकुमारी दयाना से कहते हैं, हे देवी, जब बड़े बड़े देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो फिर आप मुझ जैसे एक तुच्छ प्राणी से विवाह क्यों करना चाहती हैं? मैं तो इन देवताओं के सामने कुछ भी नहीं हूं। यह देवता मुझसे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं और मुझसे कहीं अधिक गुणवान भी हैं। इसीलिए आप इन देवताओं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। राजा नरेश की यह बात सुनकर राजकुमारी दयाना बोली, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं आपको ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी और किसी को नहीं। तब राजा नरेश ने कहा, परंतु इस समय मैं राजा बनकर नहीं बल्कि यहां पर देवताओं का दूत बनकर आया हूं, इसीलिए इस समय मैं आपसे विवाह करने के योग्य नहीं हूं। तब राजकुमारी दयाना बोली, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। यदि आप उस उपाय के अनुसार कार्य करेंगे तो आपको दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न हो जाएगा। तो राजा ने कहा, कौन सा उपाय है? तो राजकुमारी दयाना बोली, उपाय यह है कि आप भी अन्य राजाओं के साथ स्वयंवर मंडप में आइए और मैं आपको ही वरमाला डाल दूंगी, जिससे हमारा विवाह हो जाएगा। रानी दयाना की यह बात सुनकर राजा नरेश वापस देवताओं के पास पहुंच गए, और देवताओं के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे रानी के पास तो दूत बनकर ही गए थे, लेकिन रानी दयाना और उनकी सखियां सभी मुझ पर ही मोहित हो गई हैं, और जब मैंने उनके समक्ष आप लोगों के विवाह का प्रस्ताव रखा तो राजकुमारी दयाना ने आप लोगों से विवाह करने से मना कर दिया और कहा है कि आप देवताओं के दूत बनकर नहीं बल्कि राजा बनकर मेरे स्वयंवर में आए। तो देवताओं ने कहा, ठीक है, आप भी राजकुमारी दयाना के स्वयंवर में चलो। फिर कुछ ही समय बाद सभी देवता और सभी देश के राजा राजकुमारी दयाना के स्वयंवर में पहुंच गए, और फिर राजा भास्कर ने अपनी पुत्री दयाना से कहा, हे पुत्री, अब आप इन सभी में से जिसे चाहो उसे वरमाला पहना सकती हो। फिर राजकुमारी दयाना राजाओं की भीड़ में राजा नरेश को ढूंढने लगी। तभी उसने देखा कि एक ही स्थान पर राजा नरेश के समान हूबहू दिखने तथा वैसे ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। तब वह हैरान हो गई और मन ही मन विचार करने लगी कि 5 में से राजा नरेश को अब मैं कैसे पहचानूं। फिर रानी दयाना समझ गई कि यह देवताओं द्वारा रची गई माया है। फिर उसने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मुझे राजा नरेश को पहचानने की शक्ति प्रदान करें, क्योंकि मैं राजा नरेश के अलावा और किसी से विवाह नहीं करना चाहती हूं। तो देवताओं ने राजकुमारी दयाना को राजा नरेश को पहचानने की शक्ति प्रदान की। तो राजकुमारी दयाना ने राजा नरेश को पहचान कर उनको वरमाला पहना दी, और फिर दोनों का विवाह हो जाता है। फिर स्वयंवर पूरा होने के बाद देवता वापस स्वर्ग की ओर जाने लगे। उसी समय उनको मार्ग में कलयुग और द्वापर युग से भेंट हो जाती है। तब इंद्रदेव ने कलयुग से पूछा, हे कलयुग, कहां जा रहे हो? तब कलयुग ने कहा, मैं दयाना के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूं। कलयुग की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने कलयुग से कहा, अरे कलयुग, स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया। राजकुमारी दयाना ने राजा नरेश को वरमाला पहनाकर उनसे विवाह भी कर लिया। इंद्रदेव की यह बात सुनकर कलयुग बोला, यह तो अनर्थ हो गया। उसने देवताओं का घोर अपमान किया है, इसीलिए उसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तो देवताओं ने कहा, राजकुमारी दयाना ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही राजा नरेश को वरमाला पहनाया और उनसे विवाह किया है, और वास्तव में राजा नरेश सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य वर है। इसीलिए जो भी हुआ सही ही हुआ है।
फिर इतना कहकर सभी देवता आगे बढ़ गए। फिर कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं राजा नरेश के शरीर में निवास करूंगा और उसे मैं राज्य विहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह राजकुमारी दयाना के साथ नहीं रह सकेगा। उसे शतरंज का बड़ा शौक है, इसीलिए तुम भी शतरंज के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। तो द्वापर ने भी उसकी बात मान ली। उसके बाद द्वापर और कलयुग दोनों ही राजा नरेश के पास गए, लेकिन कलयुग को राजा नरेश के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वह राजा नरेश के शरीर में प्रवेश करने का सिर्फ एक अवसर चाहता था। फिर इसी तरह समय व्यतीत होता गया, लेकिन कलयुग राजा नरेश का कुछ न कर पाया। फिर 16 वर्ष के पश्चात जब एक दिन राजा नरेश संध्या काल के समय लघु शंका से निर्वस्त्र होकर बिना हाथ पैर धोए भोजन करने के लिए बैठ गए, तो राजा नरेश की यह अपवित्र अवस्था को देखकर कलयुग को राजा नरेश के शरीर में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और उसने राजा नरेश के शरीर में प्रवेश कर लिया। वहीं कलयुग दूसरा रूप धारण करके राजा नरेश के भाई, जो अलग रहकर अपना राज्य चला रहे थे, उनका नाम पुष्कर था, तो कलयुग पुष्कर के पास गया और उनसे कहने लगा, हे राजन, तुम अपने भाई राजा नरेश के साथ शतरंज का खेल खेलो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं निश्चित ही तुम्हें राजा नरेश का राज्य जिताने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जब पुष्कर ने कलयुग की यह बात सुनी तो उसे लालच आ गया। राज्य की लालसा में आकर पुष्कर ने कलयुग की बात मान ली और पुष्कर राजा नरेश के पास शीघ्र ही चला आया और राजा नरेश से कहने लगा, हे राजा नरेश, चलो शतरंज खेलते हैं। तो राजा नरेश ने कहा, ठीक है। फिर दोनों ने शतरंज खेलना प्रारंभ किया। फिर कलयुग ने राजा नरेश के शरीर में प्रवेश किया और पासों में द्वापर प्रवेश कर चुका था। इसीलिए राजा नरेश जुए में जो कुछ भी दांव पर लगाते वह सब कुछ हारते जा रहे थे। जब राजा नरेश की प्रजा और मंत्रियों को यह बात पता चली, तब उन्होंने राजा नरेश को रोकने का प्रयास किया, किंतु वे नहीं माने और जुए में सब कुछ दांव पर लगाते चले गए और अंत में वह सब कुछ हार गए। फिर जब रानी दयाना को यह बात पता चली तो वह राजा नरेश के पास जाकर उनसे कहने लगी, हे स्वामी, इस तरह तो आप सब कुछ हार जाएंगे, कृपया करके आप इसे यहीं रोक दीजिए। लेकिन राजा नरेश कलयुग के वश में होने के कारण रानी दयाना की एक भी बात नहीं मानी और शतरंज खेलते रहे। फिर इस तरह खेलते खेलते वह नशे में अपना सब कुछ हार गए और अब राजा नरेश के पास शतरंज में दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो राजा पुष्कर बोला, अब दांव पर लगाने के लिए तुम्हारे पास क्या है? सब कुछ तो हार चुके हो, यदि कुछ और भी है तो उसे भी दांव पर लगाओ। तो राजा नरेश ने कहा, अब मेरे पास कुछ भी दांव पर लगाने के लिए नहीं बचा है। फिर शतरंज में सब कुछ हारने के बाद राजा नरेश और रानी दयाना एक जंगल में रहने के लिए चले गए और जंगल में इधर उधर भटकने लगे। फिर घास फूस से उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। राजा नरेश और रानी दयाना की हालत यह हो गई थी कि उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। फिर इस तरह जंगल में रहते रहते कुछ समय और बीत गया और उन दोनों की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। और फिर एक दिन राजा नरेश अपनी पत्नी दयाना से कहने लगे, हे दयाना, तुम देख रही हो यहां बहुत से रास्ते हैं। यहां एक रास्ता अवंती की ओर जाता है तथा दूसरा रास्ता दक्षिण देश को जाता है। सामने विंध्याचल पर्वत है और यह कौशल देश का मार्ग है। राजा नरेश की यह बातें सुनकर रानी दयाना की आंखें आंसुओं से भर गईं और रानी दयाना ने राजा नरेश से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूं? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूं। दुख में आपका साथ देना मेरा पहला धर्म है। रानी दयाना की यह बात सुनकर राजा नरेश अपने मन में सोचने लगे, मेरी पत्नी मुझसे कितना अधिक प्रेम करती है और इसी प्रेम के कारण मेरे साथ साथ इसे भी दुख झेलना पड़ रहा है। यदि यह मुझसे विवाह न करती तो इसे इतना अधिक दुख न झेलना पड़ता। फिर संध्या के समय वे दोनों एक सुरक्षित स्थान को देखकर वहीं पर सो गए। कुछ समय बाद जब रानी दयाना गहरी नींद में सो गई तो राजा नरेश अपने मन में सोचने लगे, यदि मैं इसे यहीं छोड़कर चला जाऊं तो यह चलते चलते अपने पिता के राज्य को चली जाएगी और इसे इतना दुख नहीं झेलना पड़ेगा। इतना सोचकर राजा नरेश अपनी पत्नी दयाना को
जंगल में ही सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। फिर जब रानी दयाना की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि राजा नरेश वहां नहीं थे, तो उनको ढूंढने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकने लगी। तभी उसे एक शेर दिखाई देता है, तो वह शेर को देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसके चिल्लाने की आवाज एक शिकारी को सुनाई देती है, तो वह शिकारी रानी दयाना के पास आता है तो देखता है कि वहां पर एक शेर खड़ा है। तो वह शिकारी शेर को वहां से भगा देता है और रानी दयाना को अपनी कुटिया में लेकर जाता है और उन्हें भोजन कराता है। फिर शिकारी रानी दयाना के सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो जाता है और वह रानी दयाना से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगा। दयाना को उसके मन के भाव समझ में आ गए थे, तो दयाना ने उसकी वासना को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वह किसी भी प्रकार से नहीं माना, तब रानी दयाना ने उस शिकारी को श्राप देते हुए कहा, यदि मैंने राजा नरेश के अलावा किसी और का चिंतन कभी नहीं किया है और अगर यह सत्य हो तो यह शिकारी अभी भस्म होकर मर जाए, यह मेरा श्राप है। रानी दयाना के इतना कहते ही वह शिकारी तुरंत मर जाता है। फिर रानी दयाना राजा नरेश की तलाश में उसी जंगल में इधर उधर भटकने लगी। तभी उनकी भेंट राजमहल की एक राजमाता से होती है, तो वह राजमाता रानी दयाना से कहती हैं, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तो रानी दयाना राजमाता से कहती हैं, हे राजमाता, मैं राजा नरेश की पत्नी हूं और मेरे पति शतरंज में अपना सब कुछ हार गए, जिसके कारण हम दोनों को यहां जंगल में आकर रहना पड़ रहा है। और मेरे पति एक दिन रात को अचानक से पता नहीं कहां चले गए हैं और उन्हीं की तलाश में मैं इस जंगल में इधर उधर भटक रही हूं। रानी दयाना की यह बात सुनकर राजमाता को उस पर दया आ जाती है और फिर राजमाता उसे अपने महल में लेकर जाती है और उससे कहती हैं, जब तक आपके पति आपको नहीं मिल जाते तब तक आप इस महल में रह सकती हैं। तो रानी दयाना उसी महल में रहने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा नरेश जंगल में भटक रहे थे, तो किसी कारणवश आकाशीय बिजली गिरने से उस समय जंगल में आग लग गई थी। तभी नरेश को किसी के चिल्लाने की आवाज आई, तो वह उस तरफ दौड़ पड़े और वहां पहुंचकर राजा नरेश ने देखा कि नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। तो राजा नरेश ने उस नागराज से कहा, हे नागराज, आप कौन हो और इस तरह यहां पर क्यों बैठे हुए हो? तो नागराज ने कहा, हे राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूं। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था कि जब तक राजा नरेश तुम्हें न उठा ले तब तक तुम यहीं पड़े रहोगे। राजा नरेश के उठाने पर ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी। उनके श्राप के कारण कई सालों से मैं आज भी यहां से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा हूं। हे राजन, तुम मेरी रक्षा करो। मैं सिर्फ देखने में ही बड़ा हूं, किंतु मैं अपने शरीर को छोटा भी कर सकता हूं। फिर इतना कहकर नागराज ने अपना शरीर छोटा कर लिया। इसके बाद राजा नरेश उस सर्प को उठाकर जंगल से बाहर ले आए। फिर करकोटक ने कहा, हे राजन, तुम अभी मुझे जमीन पर मत रखना, पहले तुम कुछ कदम गिनकर चलो। तब राजा नरेश ने 1 2 3 करते हुए यूं ही धरती पर जैसे ही 10वां कदम रखा, तभी करकोटक नाग ने उसे डस लिया। तो राजा नरेश अचंभित होकर बोले, हे नागराज, आपने मुझे क्यों डस लिया, जबकि मैंने तो आपकी सहायता की थी? तो नागराज बोला, हे नरेश, तुम्हें कोई पहचान न सके, इसीलिए मैंने डस कर तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया था, अब मेरे विष के कारण वह तुम्हारे शरीर में कोई भी दुख प्रवेश नहीं कर सकेगा और तुम अब निडर हो गए हो। अब तुम्हें पशु पक्षी या फिर शत्रु किसी का भय नहीं रहेगा और तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी ही जीत होगी। फिर इतना कहकर नागराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दर्शकों, फिर भगवान विष्णु कथा को आगे बताते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, फिर जब राजा भास्कर को यह समाचार मिला कि उनके दामाद राजा नरेश और पुत्री दयाना अपना महल छोड़कर जंगल में रहने के लिए चले गए हैं, तब उन्होंने सुखदेव नाम के एक ब्राह्मण को राजा नरेश और रानी दयाना का पता लगाने के लिए भेजा। तो सुखदेव रानी दयाना को ढूंढते ढूंढते उसी महल में जा पहुंचा जहां पर रानी दयाना रहती थी। फिर वह रानी दयाना के पास गया और उनसे कहने लगा, मुझे तुम्हारे पिताजी ने भेजा है और कहा है कि तुमको और तुम्हारे पति राजा नरेश को मेरे दरबार में लेकर आओ। तो रानी दयाना ने उसे सारी बात बताई
और कहा कि राजा नरेश कई दिनों से गायब हैं और उन्हीं की तलाश में मैं इधर उधर भटक रही हूं। रानी दयाना की यह बात सुनकर सुखदेव राजा भास्कर के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तो सुखदेव की यह बात सुनकर राजा भास्कर ने अपनी पुत्री दयाना का दोबारा से विवाह कराने का फैसला किया और फिर अपनी पुत्री दयाना को अपने महल में बुला लिया और सभी राज्यों में अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए घोषणा करा दिया। फिर जब राजा नरेश को इस बात का पता चला कि रानी दयाना का दोबारा से विवाह होने जा रहा है, तो राजा नरेश बहुत अधिक क्रोधित हुए और फिर रानी दयाना के स्वयंवर के लिए सभी देशों के राजा आए। तभी राजा नरेश वहां पर पहुंच गए और जैसे ही रानी दयाना ने राजा नरेश को देखा, तुरंत ही उन्हें गले लगा लिया और अपने पिता से कहने लगी, पिताश्री, अब मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी, मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूं। तो राजा भास्कर ने कहा, ठीक है। किंतु राजा नरेश को इस बात पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था कि मेरे होते हुए रानी दयाना का विवाह दोबारा क्यों कराया जा रहा था। इसी बात से नाराज होकर राजा नरेश ने रानी दयाना को श्राप देते हुए कहा, हे रानी दयाना, जिस तरह तुम मेरे होते हुए दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित हो गई थीं, इसी तरह कलयुग की प्रत्येक स्त्री अपने पति के होते हुए भी दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित हो जाएगी और अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध रखेगी। दर्शकों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, यही कारण है कि कलयुग की कुछ स्त्रियां पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं। तो माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, इससे बचने का कोई उपाय बताइए। तो भगवान विष्णु ने कहा, इससे बचने का एक ही उपाय है कि स्त्री को एक पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को आंख उठाकर नहीं देखना चाहिए और अपने पति का हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए। पति अमीर हो या गरीब, किंतु अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि जो स्त्रियां पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं, उन्हें कौन सी सजा मिलती है। तो समझ लो, जो स्त्रियां पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं, उन्हें जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता है और मृत्यु के बाद उन्हें कीड़े मकोड़ों का जन्म मिलता है। दर्शक, इसलिए चाणक्य, विदुर और शुक्र नीति में बताया है कि स्त्री या पुरुष पर आंख बंद करके कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको आखिरी में धोखा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा प्रत्येक मनुष्य को सतर्क रहना होगा, अन्यथा मनुष्य का जीवन बहुत कष्टों भरा हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आप सभी का धन्यवाद।